बालाघाट नगरीय क्षेत्र में बकाया भूमि डायवर्सन टैक्स व नवीनीकरण टैक्स की वसूली को लेकर राजस्व विभाग ने सख्त रवैया अपनाना प्रारंभ दिया है। लगातार नोटिस देने के बाद भी टैक्स जमा करने नहीं पहुंचने पर मंगलवार की शाम तहसीलदार की टीम ने बकायादारों के पास पहुंचकर प्रतिष्ठानों को सील बंद करने की कार्रवाई की है और सील बंद करने के बाद भी टैक्स न देने की स्थिति में कुर्की किए जाने की चेतावनी दी है। बता दें कि वार्ड क्रमांक 17 निवासी मणि जैन का भूमि डायवर्सन टैक्स 2,29,500 रुपए बकाया है, जिसके लिए उन्हें नोटिस दिए जाने के बाद भी जमा नहीं किए जाने पर तहसीलदार का अमला शाम के समय कार्रवाई करने पहुंचा। बताया गया कि मेन रोड पर संचालित मद्रास रेस्टोरेंट सहित वेदिया मेंस वेयर पर नवीनीकरण टैक्स 1 लाख से भी अधिक का बकाया है, जिस पर इन दुकानों पर पहुंचकर तहसीलदार की टीम ने दोनों दुकानों को सीलबंद करने की कार्रवाई की है और बकाया चुकाने के बाद ही दुकानों को खोलने की चेतावनी दी गई है। यहाँ यह भी बताया गया कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो रहवासी क्षेत्र का व्यापारिक उपयोग कर रहे हैं और नवीनीकरण की राशि जमा नहीं कर रहे हैं। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार सुनील वर्मा ने कार्रवाई के दौरान बताया कि नगरीय क्षेत्र में एक बड़े बकायादार है जिनके ऊपर 15 से 20 लाख रुपए का बकाया है और किसी को 3 तो किसी को 2 नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। बावजूद इसके टैक्स चुकाने के बजाय ये लोग व्यापार कर रहे हैं। मार्च माह का अंतिम समय होने के चलते ऐसे लोगों से वसूली किए जाने के लिए सख्ती की जा रही है और कार्रवाई के बाद भी बकाया नहीं चुकाने पर इनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। चूँकि वसूली का अंतिम माह चल रहा है, जो हमारी भू राजस्व डायवर्सन वसूली और नजूल मद की वसूली, विभिन्न अन्य मदों की जो वसूलियां हैं उन्हीं के संबंध में कार्रवाई की रही है, जिसमें हमने बड़े बकायेदारों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके पहले हमने जिन बकायेदारों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की है उन्हें पहले बकायदा नोटिस जारी किए गए और नोटिस जारी करके उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया। जब वो नहीं आए, उन्होंने राशि जमा नहीं की, तदुपरांत हमने फील्ड में जाकर विधिवत कुर्की नोटिस जारी किए हैं। और कुर्की नोटिस के संबंध में हमने सबसे पहले जैसे आज मणि जैन, जिनकी जो बकायदा लगभग 2,29,000 की बकाया राशि थी, उनकी दुकान को सीज किया है। और इसके अलावा राकेश गुप्ता, इनके द्वारा भी नजूल नवीनीकरण की जो राशि है बकाया, वो जमा नहीं की। उसी के तारतम्य में आज हमने इनकी दुकान जो है वो सीज की है। सर, मणि जैन के यहाँ जो कार्रवाई हो रही थी वहाँ पे विवाद की स्थिति भी देखने को मिली थी और आपने कुछ कार्रवाई की है, क्या कार्रवाई की है? हाँ, उसमें उनके खिलाफ विवाद की स्थिति धीरज सुराना नामक व्यक्ति ने कर रहा था, तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। मौके पर आप जब यहाँ पर कार्रवाई करने आए हैं तो यहाँ पर देखने में मिल रहा है कि जो घर के लिए, घरेलू के लिए लिए थे लेकिन व्यवसायी रूप से काम कर रहे हैं यहाँ पर, उनके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? ये एक्चुअल में व्यवसायिक ही हो चुका है, उसी का हम राशि जमा करा रहे हैं। नजूल नवीनीकरण के तहत ये मत चेंज हो चुका है इनका, उसी के तहत वसूली कर रहे हैं। सर, कितने बकायेदार होंगे जिन पर कितनी राशि होगी? अब हमने ऑलमोस्ट लगभग 15-20 लाख के आसपास है जिनकी बकाये की राशि की विचाराधीन है और उसमें वसूली पर डे हो रही है। सभी खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं, बाकी लोग जो है बकायेदार नोटिस जारी होते हैं वो जमा कर रहे हैं और जो नहीं जमा कर रहे हैं फिर उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। हम आप लोगों के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जो बकायदा जिनको नोटिस जारी किए गए हैं या जिन बकायेदारों को जानकारी है कि राशि जमा नहीं की है, हमने चाहे डायवर्सन हो, चाहे नजूल मद की हो, चाहे अर्जेंट मद की हो, चाहे अन्य विविध हमारे जो राजस्व मद है उसकी बकाया है, वो राशि जमा कर दें, क्योंकि ये शासन की प्रायोरिटी में है कि मार्च एंड है और ये नया सत्र चालू होगा वित्तीय वर्ष का और इस माह हमें अधिकतम वसूली करनी है, इसलिए जमा कर दें, अन्यथा फिर इसी तरह कुर्की की कार्रवाई आगामी रूप से की जाएगी।